हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपनी समरी 7th चैप्टर की ट्रायंगल। इससे रिलेटेड सारी वीडियो चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज और इसका जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था मैं आप ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और ये वीडियो आपकी समरी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे समरी में मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज समरी 7th चैप्टर की। फर्स्ट नंबर पे लिखा है टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप ऑफ द एंड ऑफ द सेम साइज। मतलब दो फिगर है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। तो कह रहे हैं दो फिगर सेम साइज की हो और सेम शेप की हो। शेप मतलब ट्रायंगल है और साइज मतलब जितने जितने साइड के साइड्स हैं, जितने जितने सेंटीमीटर की या मीटर की, उतने उतने मीटर की ये भी हैं। इट मींस ये दोनों के दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, शॉर्टकट में इसकी बात की जाए तो एक के ऊपर दूसरी फिगर आप रख दीजिए तो एज इट इज उसके ऊपर आनी चाहिए, वो होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ट्रायंगल के अलावा आपकी स्क्वायर वाली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जो आपके एटीएम कार्ड होते हैं, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड देखोगे तो बिल्कुल सेम साइज के होते हैं ताकि वो हर मशीन में लग जाए, इसीलिए वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एटीएम हो गया या कॉइन हो गया, 2 रुपीज का कॉइन के ऊपर एक 2 रुपीज का कॉइन रखो तो वो भी एज इट इज होता है, वो बिल्कुल सेम शेप का भी होता है और सेम साइज का भी होता है। तो इसीलिए वो सारे के सारे जो फिगर्स होती हैं वो होती हैं आपकी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट में यही बताया। सेकंड में टू सर्कल्स, सेकंड में बताया है टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। अब सेम रेडियस, मान लो ये 4 सेंटीमीटर की एक रेडियस है और यहां से एक सर्कल बनाया, और ऐसे ही एक और हमने सर्कल बनाया, उसका भी 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो ये हमेशा, ये जो दोनों के दोनों सर्कल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेडियाई है वो 4 है। ठीक है, इट मींस एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखोगे तो एज इट इज दोनों फिगर बनेगी, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नजर नहीं आएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है, अगर सेम रेडियाई से हम 2 सर्कल बनाए या 4 सर्कल बनाए, वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। टू स्क्वायर ऑफ सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब स्क्वायर की बात कर रहा है वो, जैसे एग्जांपल तो मैं दे चुका हूं। ये स्क्वायर है, मान लो ये भी 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और ऐसे ही यहां पर एक दूसरा स्क्वायर है, उसकी साइड भी 4 है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये जस्ट अलग अलग पॉइंट्स बता दिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इस तीनों के तीनों पॉइंट्स में सेम ही है, एक के फिगर दूसरे जैसी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इफ टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं बना देता हूं, एबीसी और पीक्यूआर, और इसमें बताया वो ए के कॉरेस्पॉन्डेंट पी है, ए के कॉरेस्पॉन्डेंट पी, बी के कॉरेस्पॉन्डेंट क्यू और सी के कॉरेस्पॉन्डेंट आर है। दे सिंबॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, बस ये ध्यान रखना है, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट के रीजन कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे के जो पॉइंट्स हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी और ये वाली फिगर दोनों सेम टू सेम एज इट इज है। तो इसका बस ये ध्यान रखना है, ये पी ए है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा। ये वाली साइड की बात करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, नीचे वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगी और राइट वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। ठीक है, ये हमें कॉन्ग्रुएंट में देखना होता है। अब आगे बात करते हैं हम जो हमारी कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज में बता रहे 5 नंबर अगर हम देखें तो, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाया और वो कह रहे हैं टू साइड्स, इसकी टू साइड, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड की बात करते हैं। ठीक है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इन दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बन रहा है वो, एक ट्रायंगल का वो आर इक्वल टू, ये इक्वल है टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल,
ये दूसरे ट्रायंगल का बिल्कुल सेम टू सेम है, इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जो इसमें रूल लगेगा वो लगेगा साइड एंगल साइड का। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइड की हेल्प से जो एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड की हेल्प से जो एंगल बन रहा है, इन दोनों साइडों के बीच में, इधर या इधर वाला नहीं, इन दोनों साइड के साथ ही जो बन रहा है एंगल वो भी सेम है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इसमें हमारा रूल लगता है साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, और डिटेल में मैंने आपको आपकी वीडियो में भी समझाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसमें बताया आपको 6 पॉइंट में एंगल साइड एंगल, तो बिल्कुल इसी के जैसा ही है। एंगल साइड एंगल की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डेंट, ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डेंट, और ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं जिस साइड पर बन रहे हैं वो वाली साइड दूसरे ट्रायंगल में जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं उसके मिलाकर जो साइड बन रही है ये इसके इक्वल है। तो यहां पर आपका जो रूल लगता है एंगल साइड एंगल का, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है। ठीक है, तो ये आपका है 6 नंबर। नेक्स्ट 7th नंबर में आपको बताया है एंगल एंगल साइड के बारे में। एंगल एंगल साइड, दो ट्रायंगल है, अब इसमें कोई भी दो एंगल, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट ये, इसके कॉरेस्पॉन्डेंट ये, और सपोज हम साइड ले लेते हैं ये वाली अलग, उन दोनों एंगलों से मिलकर नहीं बन रही, कोई अलग से हमने एक साइड ले लिया है, वो भी इसके इक्वल है, तो भी ये जो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे पास पहला था साइड एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल एंगल साइड का। लेकिन अगर कोई आपसे बोले साइड साइड एंगल, तो ये नहीं होता। ठीक है, कि दो साइड बराबर है और एक एंगल नहीं, अगर दो साइड ऐसी हो जिनके बीच का एंगल तब ठीक है, लेकिन ऐसे वाला ठीक नहीं है। तो ये पॉइंट था आपका एंगल एंगल साइड वाला, जिसमें दो एंगल बराबर है और कोई भी एक साइड, ये वाली हो चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, वो इक्वल है, तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर में बताया एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है और वो कह रहे हैं जो एंगल बन रहे हैं, जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब ये वाली साइड अगर इस साइड की इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल और इस लाइन के सामने वाला एंगल, ये भी एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो साइड इक्वल है उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। और जो नेक्स्ट 9 पॉइंट दिया है उसमें भी ये बताया है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर आपको ऐसे बता दे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मींस इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड, ये भी साइड इक्वल होंगी। तो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्लियर होगी ये वाली भी चीज, जो हमारे नेक्स्ट दो 2 पॉइंट से। नेक्स्ट 10 की बात करते हैं, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का, तीनों के तीनों एंगल बनेंगे 60 डिग्री के। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप आंसर देंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट, तो जैसे अभी हम कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे थे, 3 चीजें मैंने बताई थी आपको कॉन्ग्रुएंट की। कौन कौन सी बताई थी? मैंने बताई थी सबसे पहले साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड। और अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, वो होती है साइड 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 की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके दो ट्रायंगल हैं,
इसके कॉरेस्पोंडेंट ये वाले साइड इक्वल है, इसके कॉरेस्पोंडेंट ये वाली साइड इक्वल है, और इसके कॉरेस्पोंडेंट ये वाली साइड इक्वल है। तीनों की तीनों साइड इस तीनों की तीनों साइड के इक्वल है, तो भी ये जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। अगर ये इक्वल है तो इट मींस इसकी साइड भी इक्वल होगी, ये वाले सॉरी इसका एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना जो फिफ्थ है RHS, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है। इसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। मतलब अगर दो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, सपोज मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं, तो इसमें सबसे पहले राइट एंगल, मान लो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला या उसके ऑपोजिट वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ऐसे ही इस राइट एंगल के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूज। ये भी इक्वल है, तो फर्स्ट राइट एंगल होना चाहिए, सेकंड हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, और थर्ड साइड इक्वल होनी चाहिए। साइड आप कोई सी भी ले सकते हो, ये वाली साइड ले लो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, या आप ये वाली साइड ले सकते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, कोई सी भी साइड। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें इक्वल है, तीनों चीजें मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है, तो ये जो दोनों के दोनों ट्रायंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट की 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर में आपको दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। मतलब एक ट्रायंगल बनाया हमने और जो इसमें सबसे लंबी साइड है, सबसे जो बड़ी साइड है, उसके जो अपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। छोटी साइड के क्रॉस ऑपोजिट एंगल भी छोटा होता है, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट 14 पॉइंट में इसका रिवर्स बताया, जस्ट इन अ ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब आपको एक ट्रायंगल बना दिया, सपोज ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया, और मैं बोलूं उसमें लार्जर साइड ये वाली है, सॉरी उसमें आपको मैं बताऊं कि ये लार्जर एंगल है, मतलब सबसे बड़ा एंगल ये है, तो जो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी आपकी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो जो इससे प्रीवियस बताया मैंने, उसमें प्रीवियस में मैंने आपको बताया था अगर आपकी लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है तो इसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, और इसमें उल्टा है, अगर आपका एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाली जो साइड है वो भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 15 पॉइंट में वो बोलता है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं ABC, वो कह रहा है सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी टू साइड्स ले लेते हैं हम, सपोज हम ले लेते हैं एक साइड AB और एक साइड ले लेते हैं हम BC, तो इन दोनों जो साइड का सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड से। तो आप सिंपल सी बात ये भी कह सकते हो, क्योंकि ये दो चीजें हैं तो दो चीजें हमेशा ज्यादा होंगी एक चीज से, तो दो साइडों का टोटल हमेशा ज्यादा होगा किसी एक साइड से। दूसरी चीज इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे साइड AB और इसके साथ हमने इसको इंक्लूड कर लिया AC को, ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों साइडों का जो टोटल है वो हमेशा बड़ा होगा इस वाली साइड से। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाली साइड AC प्लस ये वाली साइड BC, इन दोनों का जो सम होगा हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी बेस पर आपके क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे अगर हम इस समरी की बात करें तो जो आपको कॉन्ग्रुएंट का दिया हुआ है फर्स्ट से लेकर 7 पार्ट्स तक, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट से 7 जो हमने पॉइंट पढ़े हैं अभी समरी के अंदर, वो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। उसके बाद 8, 9 और 10 ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इसके अंदर,
उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज में है। उसके बाद हमने पढ़ा है पॉइंट 11 और 12 पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 7.3 एक्सरसाइज में है। और उसके बाद 13, 14, 15 से रिलेटेड 7.4 एक्सरसाइज में है। तो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज और थी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गया और समरी में भी नहीं लिखा हुआ, सीपीसीटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज भी करनी है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। सपोज हमने दो ट्रायंगल बनाए, आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और कॉन्ग्रुएंट की हमने 5 प्रॉपर्टी सीखी हैं, 5 प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी से इसको हमने प्रूव कर दिया। सपोज हम साइड एंगल साइड से हम इसे प्रूव करते हैं। मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, और जो ये वाली साइड है वो इस कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो इन 3 चीजों से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीपीसीटी के थ्रू हम ये कह सकते हैं, अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं। मतलब सबसे पहले आपने क्या प्रूव करा था, ए बी जो है वो डीई के इक्वल है, ये आप प्रूव कर चुके हो। ए सी जो है वो डीएफ के इक्वल है, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो इन चीजों से तो आपने साइड एंगल साइड को प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसके अलावा अब जो 3 चीजें बची हैं, मतलब एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल होंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब इसका ये वाला पार्ट तो इसका ये वाला पार्ट। ऐसे ही जो एंगल यहां पर बन रहा है सी, वो एंगल एफ के बराबर होगा, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। और थर्ड चीज क्या रहेगी, ये वाली साइड, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होगी, मतलब जो बीसी साइड है वो इक्वल होगी ई एफ के बाय सीपीसीटी। तो ऐसे सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट जो हम प्रूव करते हैं हम 3 चीजों से प्रूव करते हैं, और जो बाकी 3 चीजें बच जाती हैं वो हम सीपीसीटी के थ्रू उनको इक्वल कर लिखते हैं। लिखना ही है, जरूरी है वो सब। ठीक है, मतलब फिर से बता देता हूं, एक ट्रायंगल के अंदर आपकी 6 चीजें होती हैं। पहली ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, मतलब 3 साइड्स होती हैं, और एंगल भी 3 होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो हम अपनी जो प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंट की, उसमें कोई भी 3 चीजें, जैसे मैंने बताया साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड, या फोर्थ चीज एंगल साइड साइड साइड, और फिफ्थ आरएचएस। तो हमने 3 चीजें यूज करी, यहां भी 3 चीजें, यहां भी 3 चीजें, यहां भी 3 चीजें। ठीक है, तो 3 चीजें हमने प्रूव कर दी, उसके थ्रू हमने बता दिया कॉन्ग्रुएंट है। और जो बाकी 3 चीजें बच जाती हैं, जैसे इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या बच गया, इसके अंदर 2 एंगल बच गए और एक साइड बच गई है। ठीक है, तो ये सब हम सीपीसीटी के थ्रू इक्वल प्रूव कर सकते हैं। इक्वल ही होते हैं, कर भी नहीं सकते, हम उन्हें इक्वल ही लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट समरी थी। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, तो लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, या इससे रिलेटेड जो हमने वीडियो करी है प्रीवियसली सारी एक्सरसाइज की वो भी देख लें। और इसके बाद आप इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा टेस्ट, आप वो टेस्ट भी जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।